दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर आप टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने अपने चैनल पर बताया था कि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आउटस्टैंडिंग पेबल एंड आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल पार्टी वाइज और बिल वाइज एक ही स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो किस तरह से देखेंगे और आपको किस तरह से इसे समझना है। यानी आपके जितने भी सप्लायर हैं उन सप्लायर से आपने उधार में परचेज की और आज की डेट में आप ये देखना चाहते हैं कि सारे सप्लायर को मिलाकर या फिर एक एक सप्लायर का कितना पैसा आपको पेमेंट करना है, वो पार्टी वाइज देखना है और कौन कौन से बिल पेंडिंग रह गए यानी आउटस्टैंडिंग बिल कौन से हैं, तो एक ही स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं। इसी तरह से आप बायर के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को देखना है दोस्तों तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इस वीडियो को लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं इससे आगे की। आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों कि हमारे जो बायर हैं, जैसे कि हमारी स्वागत ट्रेडर्स फर्म है और हमारे जो बायर हैं उन बायर को मैं क्या करता हूं, क्रेडिट सेल देता हूं यानी उधार सेल करता हूं और फिर मैंने जो उनको उधार सेल की है उसके अगेंस्ट मैं उनसे पैसा भी रिसीव करता हूं। तो होता ये दोस्तों कि हमारे जो बायर हैं वो हमसे पार्टी स्टेटमेंट या फिर लेजर अकाउंट या फिर कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट मांगते हैं। वो किस लिए होता है, क्योंकि हमने जो उनको सेल की और उनसे जो पैसा रिसीव किया वो हम अपने यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो मैचिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने बायर को कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट या फिर लेजर अकाउंट या फिर पार्टी स्टेटमेंट देते हैं, जिससे कि वो भी मैच कर लें कि हमने जो भी एंट्री उनके नाम से कर रखी है वो सारी की सारी सही है या नहीं है। यदि उनमें कुछ अंतर होता है तो वो फिर हमको इन्फॉर्म करते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम जो भी हमारे बायर हैं उनको समय समय पर हम लेजर अकाउंट, पार्टी स्टेटमेंट या फिर कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट देते रहें। अब होता यह है कि कभी कभी ये मंथली भी दिया जाता है, कभी कभी क्वार्टरली देते हैं, कभी कभी कुछ जो सप्लायर हैं वो अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली देते हैं या फिर पूरे फाइनेंशियल ईयर का भी देते हैं। तो जब भी आपको अपने बायर को पार्टी स्टेटमेंट या लेजर अकाउंट या फिर कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट देना है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से, तो कैसे देंगे चलिए जानते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर जाएंगे अकाउंट बुक्स में, उसके बाद लेजर में, है ना। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स में और यहाँ पर जितने भी हमने लेजर क्रिएट कर रखे हो वो सारे लेजर हमको इस जगह पर दिख रहे होते हैं। नहीं, अब जिस भी पार्टी को हमें पार्टी स्टेटमेंट या फिर कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट देना है या लेजर अकाउंट देना है उसको हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो हमारी एक वायर पार्टी है अमन ट्रेडर्स, है ना। अमन ट्रेडर्स को मुझे यहाँ पर पार्टी स्टेटमेंट देना है या फिर कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट देना है, तो मैंने लिस्ट ऑफ लेजर्स में से अमन ट्रेडर्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पीरियड शो हो रहा है 1 जुलाई 2021 से लेकर और 31 जुलाई 2021, यानी अभी जो लास्ट महीना है जो हमारी एंट्री का वो इस जगह पर बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है। अब इस जगह पर आप चाहें तो जिस भी पीरियड का आपको स्टेटमेंट देना है अमन ट्रेडर्स को, है ना, तो उस पीरियड को आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए आप F2 प्रेस कीजिए। F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर यदि आपको मंथली देना है तो आप मंथली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली देना है तो क्वार्टरली पीरियड आप कर लीजिए और पूरे फाइनेंशियल ईयर का देना है तो पूरा फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 जुलाई 2021 का अमन ट्रेडर्स को पार्टी स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर पीरियड में कर लिया 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 जुलाई 2021। अब पीरियड होगा यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 जुलाई 2021। अब यहाँ पर क्या होता है कि अमन ट्रेडर्स को लेकर यानी अमन ट्रेडर्स के लेजर को लेकर मैंने जो भी एंट्री की है वो सारी की सारी एंट्री इस जगह पर शो होंगी। यहाँ पर जो मैंने उनको सेल की है तो डेबिट अमाउंट शो रहा है, जो मैंने सेल के अगेंस्ट उनसे रिसीव किया है वो क्रेडिट अमाउंट शो रहा है। इसके अलावा मैंने उनको स्कीम एंड डिस्काउंट पेड की जो एंट्री की है वो भी यहाँ पर क्रेडिट साइड शो हो रही है। तो इस तरह से पूरा बैलेंस यहाँ पर आपको मिलेगा। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी मैंने सेल की है वाउचर टाइप में देखिए तो सेल है ना, रिसिप्ट वाउचर भी हो रहे हैं। इसके अलावा रिसिप्ट में भी मैंने एंट्री की है, रिसिप्ट वाउचर में, जनरल वाउचर में मैंने स्कीम एंड डिस्काउंट पेड दिया है इनको, क्रेडिट नोट वाउचर में भी एंट्री की है। तो ये सारी एंट्री इस जगह पर शो रही है। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ओपनिंग बैलेंस हो रहा है 94,860 रुपये, यानी 31 मार्च 2021 को 94,860 रुपये मुझे इनसे लेने थे, वो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में शो रहे हैं। करंट टोटल में देखेंगे तो 7,09,940 रुपये से, है ना, डेबिट शो रहा है इनका लेजर, यानी 7,09,940 रुपये की मैंने इनको सेल की है और 6,09,080 रुपये क्रेडिट साइड शो रहे हैं। तो या तो मैंने इनसे रिसीव किया है या फिर एडजस्ट किया है स्कीम एंड डिस्काउंट आदि के द्वारा, तो वो इस जगह पर शो रहा है। और नीचे देखेंगे तो सब कुछ मिलाकर क्लोजिंग बैलेंस आज की डेट में 31 जुलाई की बात करें तो 31 जुलाई 2021 में मुझे अमन ट्रेडर्स से 1,95,720 रुपये और लेने हैं,
डेबिट अमाउंट सो रहा है इसलिए, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये सिंपल है। अगर आप सिंपल तरीके से निकालना चाहते हैं तो आप किस तरह से आप लेजर अकाउंट, पार्टी स्टेटमेंट या कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मास्टर की तरह अपनी आवश्यकता के अनुसार किस तरह से आपको ये स्टेटमेंट निकालना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। सिंपल बताऊं कि जो सिंपल आप इस तरह से निकालना चाहते हैं तो मैंने पीरियड कर दिया 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई और इसका मुझे प्रिंट आउट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ से अल्ट के साथ पी प्रेस करूंगा प्रिंट निकालने के लिए, है ना। तो मैंने अल्ट के साथ पी प्रेस किया और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट करंट सिलेक्ट होकर आया है, तो मुझे जो करंट पेज ओपन है उसी का प्रिंट निकालना है या प्रिंट प्रीव्यू देखना है। तो मैं करंट को ही सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब मैं आ गया दोस्तों इस जगह पर, यहाँ पर प्रिंट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आता है। यदि इस पर हम क्लिक कर देंगे या एंटर प्रेस कर देंगे तो प्रिंट निकल आएगी, लेकिन मैं आपको प्रीव्यू दिखाना चाहता हूं तो मैं प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए इसका प्रीव्यू देखते हैं, अल्ट के साथ जेड प्रेस करके मैंने इसको जूम कर दिया। अब यहाँ पर देखिए अमन ट्रेडर्स को जो मैं ये लेजर अकाउंट देने जा रहा हूँ वो इस जगह पर शो हो रहा है। अब इसको किस तरह से समझना है तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि अमन ट्रेडर्स के नीचे लिख कर आ रहा है लेजर अकाउंट, है ना। इस जगह यदि आप पार्टी स्टेटमेंट रखना चाहते हैं या कुछ और रखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर सारी की सारी एंट्रीज हो रही हैं और नीचे देखेंगे तो डेबिट अमाउंट में सो रहा है 8,04,0800 रुपए और क्रेडिट में सो रहा है 6,09,080 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस 1,95,720 रुपए, यानी 1,95,720 रुपए मुझे इनसे और लेने हैं। तो इस तरह से आपको इस जगह पर शो हो रहा होगा। अब हम इसकी क्या करेंगे, प्रिंट निकालना है तो हम बैक आएंगे और फिर प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो इसकी प्रिंट आउट निकाल कर दे देंगे, यानी लेजर अकाउंट हमको इस तरह से देना है। अब दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि लेजर अकाउंट की जगह आप कुछ और रखना चाहते हैं, टाइटल या सब टाइटल, तो कैसे करेंगे। तो इसी जगह पर हम हैं, है ना। चलिए मैं बैक करके आपको बता देता हूँ। अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे और करंट पर आएंगे, इस जगह पर आ जाएंगे। साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन लिखा हुआ मिलेगा F7 टाइटल, है ना। तो या तो F7 प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से या टाइटल पर कर देंगे माउस क्लिक। मैंने टाइटल पर कर दिया माउस क्लिक, तो देखिए हमारे सामने लिख कर आ गया हेडर इन्फॉर्मेशन, है ना। यहाँ पर टाइटल में अमन ट्रेडर्स है, अगर बदलना चाहते तो आप बदल सकते हैं। और लेजर अकाउंट की जगह मैं यहाँ पर यदि कर दूंगा पार्टी स्टेटमेंट, ठीक है ना, तो पार्टी स्टेटमेंट लिखकर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, पार्टी स्टेटमेंट कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब चलते प्रीव्यू देखने के लिए, प्रीव्यू को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और इसको करते हैं जूम। जूम करके जब हम देखेंगे इस जगह पर दोस्तों तो देखिए अब यहाँ पर जहाँ लेजर अकाउंट लिखकर आ रहा था वहाँ पर पार्टी स्टेटमेंट अमन ट्रेडर्स के नीचे लिखकर आने लगा, है ना। इसी तरह से आप यहाँ पर टाइटल और सब टाइटल को अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं ना। तो ये एक सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपको पार्टी स्टेटमेंट निकाल कर देना है तो आप इस तरह से निकाल कर दे सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि अगर आपको कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट निकाल कर देना है तो वो किस तरह से आप देंगे। तो इसके लिए क्या करना है, फिर से आपको अल्ट पी प्रेस करना है, करंट पर जाना है और अब आपको प्रीव्यू में नहीं जाना है, उससे पहले आपको कॉन्फ़िगर में जाकर एक सेटिंग करनी होगी कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट निकालने के लिए। मैंने कॉन्फ़िगर को यहाँ पर सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो दोस्तों हम आ गए कॉन्फ़िगरेशन में। देखिए यहाँ पर प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिलेगा रिपोर्ट डिटेल्स, है ना। रिपोर्ट डिटेल्स में सबसे पहला फीचर यहाँ पर मिलेगा रिपोर्ट टाइप। बाय डिफॉल्ट ये लेजर अकाउंट सिलेक्ट होता है, लेकिन आपको कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट करना है ना। तो आप क्या कीजिए, रिपोर्ट टाइप को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप आ जाएंगे इस जगह पर। यहाँ देखिए रिपोर्ट डिटेल्स में आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं साइड में, है ना। रिपोर्ट टाइप में कॉर्नर, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट और लेजर अकाउंट। तो कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पर रिपोर्ट टाइप में कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करूंगा और एस्केप की प्रेस करूंगा वापस आने के लिए। फिर चलूंगा प्रीव्यू में, प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ जेड किया और देखिए ये जो आ गया, ये आ गया दोस्तों कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट। अब ये थोड़ा अलग तरीके से इसमें आपको दिखेगा ना, तो मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको इसको समझना है। इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, 2 में अमन ट्रेडर्स है और फ्रॉम में स्वागत ट्रेडर्स हो गया। सब टाइटल देखेंगे तो कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट यहाँ पर आ रहा है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 जुलाई 2021, है ना। बाय डिफॉल्ट जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको इस जगह पर शो रहा है। अब इसमें अलग तरीके से होगा, यहाँ क्या डेबिट अमाउंट एक साइड दिखेगा और क्रेडिट अमाउंट एक साइड दिखेगा। देखिए डेट में जो भी डेट है वो डेट आ रही है, पर्टिकुलर में जो भी ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट अमाउंट में आ रहा है। इसके अलावा जो भी हमने सेल की है वो सेल यहाँ पर आ रही लिखकर, और उनका जो नंबर है सेल्स का, जो इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर भी इस जगह पर दिख रहा है और अमाउंट भी दिख रहा है। यानी डेबिट अमाउंट एक साइड आ रहा है और क्रेडिट अमाउंट एक साथ आ रहा है, एक अलग साइड में आ रहा है ना। तो दोनों अलग अलग हैं। इसके अलावा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर
डेबिट बैलेंस 8,04,800 रुपए से हो रहा है और क्रेडिट बैलेंस पे 6,09,080 रुपए से हो रहा है। क्लोजिंग बैलेंस 1,95,720 रुपए हमें और मिल जाएंगे, तो ये भी 8,04,800 रुपए हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको जब कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट निकालना है तो आप इस तरह से कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट भी निकाल सकते हैं। अब फिर से हम आ जाते हैं बैक। अब मैं तो ये तो सिंपल तरीका बता दिया कि किस तरह से आपको कंफर्मेशन अकाउंट या फिर लेजर अकाउंट या फिर पार्टी स्टेटमेंट आपको निकाल कर देना है बायर को। अब दोस्तों यहाँ पर यदि आपने जैसे अमन ट्रेडर्स है, इस अमन ट्रेडर्स का जो लेजर है इसको मैंने बिल वाइज मेंटेन कर रखा है। जब मैंने बिल वाइज मेंटेन कर रखा है तो मैं बिल वाइज डिटेल भी इसमें दे सकता हूँ। तो दो तरीके से आप दे सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप कॉन्फ़िगर में जाइए ना, यहाँ पर F12 सबसे नीचे लिखा होगा कॉन्फ़िगर, या तो आप F12 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, या नीचे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर, इस पर आप कर दीजिए क्लिक। तो मैं F12 प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से। हम दोस्तों आगे कॉन्फ़िगरेशन में। जब आप कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो यहाँ पर बिल वाइज यदि आपको जानकारी देनी है तो आप एंटर प्रेस करके आइए इस जगह पर, है ना, और यहां पर शो बिल वाइज डिटेल इसको कर दीजिए यस, है ना, इसको मैंने यस कर दिया। इससे क्या होगा कि मैंने अमन ट्रेडर्स के लेजर को बिल वाइज मेंटेन कर रखा है और मैं इसमें बिल वाइज जानकारी भी देना चाहता हूं, तो मैंने शो बिल वाइज डिटेल को यस करते हुए और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए यहां पर बिल वाइज डिटेल आ गई, यानी हमने कौन सा बिल इनको दिया, किस बिल के अगेंस्ट हमने कितना रिसीव किया, वो सब कुछ इस जगह आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर शो हो रहा है, पहले मैंने सेल की इनको 25 नंबर का इनवॉइस 1,12,420 रुपए इसकी वैल्यू थी। फिर मैंने 30 नंबर का इनवॉइस दिया इनको 2 अप्रैल को, जिसकी जो अमाउंट था 61,600 रुपए था। फिर मैंने इनसे रिसीव किया, है ना, तो देखिए 31,720 रुपए मैंने 21 नंबर जो बिल था उसके अगेंस्ट किया, फिर 47 नंबर बिल के अगेंस्ट, फिर 25 नंबर बिल के अगेंस्ट, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बिल वाइज जानकारी यदि देनी है तो आप बिल वाइज जानकारी भी इसमें दे सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी अल्ट के साथ पी प्रेस कर दीजिए। आप अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे, करंट पर आएंगे, प्रीव्यू में आएंगे और अल्ट के साथ जेड करके इसको जूम करके दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर आप बिल वाइज जानकारी भी देना चाहते हैं साथ साथ में, तो साथ साथ में आप बिल वाइज जानकारी भी यहाँ पर दे पाएंगे, ठीक है ना। अब इसकी प्रिंट निकाल देंगे तो आप क्या करेंगे, जो आपका बायर है उसको आप यहाँ पर हर चीज की बिल वाइज जानकारी भी आप यहाँ पर दे पाएंगे कि कौन सा बिल आपने उनको सेल, किस बिल के अगेंस्ट आपने उनको सेल की थी, और जो आपने रिसीव किया है वो किस किस तरह से आपने रिसीव किया है, और कौन से बिल में कितना पेंडिंग अमाउंट रह गया है, ये सब कुछ इस जगह आपको पता चल जाएगा ना। अब मैं फिर यहाँ से हटा देता हूँ, बैक आ जाता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब मैं फिर से F12 प्रेस कर देता हूँ कॉन्फ़िगर में जाने के लिए, F12 किया और अब इसको शो बिल वाइज को कर देता हूँ नो, है ना। फिर से इस जगह पर आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको बिल वाइज निकालना है। तो बिल वाइज एक तरीका तो ये है बिल वाइज निकालने का डिटेल, और दूसरा यदि आप ये करना चाहते हैं, जैसे अमन ट्रेडर्स को मैंने यहाँ पर बिल वाइज मेंटेन कर रखा है, तो केवल पेंडिंग बिल रह गए हैं उनको ही आप देना चाहते हैं, तो पेंडिंग बिल भी इस जगह पर दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको कि जो आपके पेंडिंग बिल हैं उनको देना है, तो साइड में बटन बार है, यहाँ पर भी आपको बिल वाइज लिखा हुआ मिलेगा। F12 में जो बिल वाइज लिखा हुआ था उसका फर्क अलग पड़ेगा। F12 में जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर यदि आप बिल वाइज मेंटेन इसको बिल वाइज डिटेल को यस करेंगे तो सारे बिल आपको इस जगह पर दिखेंगे, ना, चाहे आपने उसको पे कर दिया हो चाहे ना किया हो। और केवल आप आउटस्टैंडिंग देना चाहते हैं, यानी केवल वे बिल जो पेंडिंग रह गए हैं जिनका अमाउंट वो देना चाहते हैं, तो साइड में बटन बार है, यहाँ पर F5 बिल वाइज लिखा हुआ है, इस पर कर दीजिए आप क्लिक, है ना। तो बिल वाइज पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, जहां पर F5 बिल वाइज लिखा हुआ था उस पर क्लिक कर दिया। तो देखिए केवल 3 बिल पेंडिंग है ना। बाकी जो बिल थे इससे पहले के वो तो हमको पेमेंट उनका मिल चुका है, सिर्फ 3 बिल यहाँ पर पेंडिंग रह गए हैं, वो इस जगह पर शो रहा है। और इसमें भी यदि आप डिटेल शो कराना चाहते हैं तो या तो अल्ट के साथ F5 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, या अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। मैंने अल्ट के साथ F5 प्रेस किया कीबोर्ड से, तो ये देखिए यहाँ पर डिटेल भी आपको मिल जाएगी। इस तरह से आप देख भी सकते हैं और कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब ये सिर्फ 3 बिल रह गए हैं, है ना, पेंडिंग। ये देखिए बिल है 1 जुलाई में मैंने इनको 128 नंबर का बिल दिया था, है ना, जिसका अमाउंट था 72,380 रुपए, जिसमें कि मैं 17,780 रुपए रिसीव कर चुका हूं। तो इस बिल का 54,600 रुपए मुझे लेना है इस बिल का। दूसरे बिल का इसके बाद एक बिल और है पेंडिंग, है ना, तो इसका 52,400 रुपए का बिल था, 560 रुपए मैंने इसकी मैंने डिस्काउंट की इनको पेड कर दिए थे, तो 92,400 में से 560 रुपए कम कर दिया, तो 91,840 रुपए मुझे इस बिल के लेने हैं। और तीसरा बिल रह गया है 154 नंबर का पूरा अमाउंट लेना है, 49,280 रुपए मुझे इस बिल के लेने हैं। और टोटल देखेंगे नीचे तो 1,95,720 रुपए मुझे इस तरह से लेना है। तो केवल और केवल आप आउटस्टैंडिंग देना चाहते हैं तो अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, करंट में जाइए, प्रीव्यू में जाइए और आप प्रीव्यू देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, बिल वाइज जो डिटेल है वो ही जाएगी, यानी जो आउटस्टैंडिंग रह गए हैं बिल उनके बारे में ही जानकारी जाएगी। और देखिए यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट में होगा 1,95,720 रुपए, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप चाहें तो दे सकते हैं केवल बिल वाइज, है ना।
अब फिर से हम इसी स्क्रीन पर आ गए और इसके बाद दोस्तों आपने जो भी नरेशन है, नरेशन को शो कराना चाहते हैं तो आप F12 प्रेस कर दीजिए। F12 प्रेस करके यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला फीचर इस जगह पर शो नरेशन, इसको कर दीजिए आप यस। और यस करके आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए तो यहाँ पर नरेशन आ जाएगा। और नरेशन को यदि आपको शो कराना है तो आप यहाँ पर नरेशन भी शो करा सकते हैं। अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, करंट में जाइए, प्रीव्यू में जाइए और दिखा देते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको नरेशन भी लिखा हुआ मिलेगा इस जगह पर। देखिए यहाँ पर स्कीम एंड डिस्काउंट पेड की जो एंट्री है उसमें मैंने लिखा है टारगेट डिस्काउंट और नीचे भी टारगेट डिस्काउंट स्कीम एंड डिस्काउंट में लिखा है। तो जो भी आप यहाँ पर नरेशन लिखेंगे उस नरेशन को भी आप इसमें शो करा सकते हैं, ठीक है ना। अब बताते हैं दोस्तों कि और कुछ सेटिंग है वो आप किस तरह से देखेंगे। अब इसमें यदि आप इन्वेंट्री भी शामिल कराना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं, पहले हम F12 प्रेस कर देते हैं, है ना। अब आपको इन्वेंट्री भी शो कराना है, यानी जो भी हमने सेल की है इनको या फिर हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री की है इनके लिए, इनके लेजर को लेकर, तो उसमें आप ये भी दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या मैंने सेल किया था, है ना। तो इन्वेंट्री डिटेल भी आपको शो करानी है तो आप क्या कीजिए, इसी जगह से F12 प्रेस कीजिए। F12 प्रेस के मैं शो नरेशन को कर देता हूं नो, और इस जगह पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा शो इन्वेंट्री डिटेल्स, इसको कर दीजिए आप यस। और यस करके कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। फिर आपको एक काम और करना होगा, यहाँ पर अल्ट के साथ F1 या फिर अल्ट के साथ F5 प्रेस करना होगा। अल्ट के साथ F5 प्रेस कर दिया तो देखिए डिटेल आ गई इस जगह पर। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पर इन्वेंट्री भी शो रही है। देखिए ये जो हमने इनको बिल दिया था, सेल की थी 1,01,200 रुपए की, तो देखिए इसमें शुगर जो हमारा स्टॉक आइटम था 300 किलोग्राम मैंने बेचा था 44 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, इसकी वैल्यू होगी 13,200 रुपए। और अमंड्स जो था वो 88,000 रुपए का 400 किलोग्राम 220 रुपए के हिसाब से मैंने बेचा था, और CGST और SGST भी इस पर लगा था। तो इस तरह से आप इन्वेंट्री डिटेल है उसको भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, शो करा सकते हैं। फिर आप अल्ट पी प्रेस कीजिए, करंट में जाइए, प्रीव्यू में जाइए, अल्ट के साथ जेड कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर अब इन्वेंट्री भी इस जगह पर शो हो रही है ना। तो आप इन्वेंट्री भी शो करा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। मैं अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देता हूं इस जगह पर, है F12 प्रेस करके इन्वेंट्री को कर देता हूं नो, इस जगह पर आ गए, ठीक है। अब मैं कुछ और भी आपको बताता हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक मास्टर की तरह किस तरह से आप निकालेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा निकाल सकते हैं, है ना। अब फिर हम इसी जगह पर आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर साइड में आपको बटन बार है, इस जगह एक बटन लिखा हुआ मिलेगा बेसिस ऑफ वैल्यू, है ना। या तो कंट्रोल के साथ बी प्रेस करके इसको यूज कर सकते हैं, या बेसिस ऑफ वैल्यू जो लिखा हुआ है इस पर कर दीजिए माउस क्लिक। जैसे इस पर आप माउस क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको कुछ फीचर मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस, है ना। तो अभी क्या हो रहा था इसमें, जो हम यहाँ पर देख रहे थे तो ओपनिंग बैलेंस भी नीचे आ रहा था कि 94,860 रुपए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आ रहा था। अगर आप ओपनिंग बैलेंस के बिना देखना चाहते हैं या बिना ओपनिंग बैलेंस के इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस यस लिखा हुआ है, एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये नो हो गया। एस्केप की प्रेस कीजिए। अब देखिए यहाँ से ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं दिख रहा है इस जगह पर, है ना। तो बिना ओपनिंग बैलेंस के अगर आपको करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर जाते हैं हम बेसिस ऑफ वैल्यू पर, इसको कर देते हैं यस। यस करने के लिए एंटर प्रेस कर देंगे। नीचे देखिए यहाँ पर है टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज, बेसिस ऑफ वैल्यू में फीचर है टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज, है ना। इसको सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर ऑल वाउचर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ऑल वाउचर अगर रखना चाहते हैं तो ऑल वाउचर रख सकते हैं, ओनली क्रेडिट एंट्री चाहते हैं देखिए ऑल वाउचर है इस जगह पर है। अब आप यहाँ पर कर दीजिए क्रेडिट एंट्री, ठीक है ना। अब आप क्रेडिट एंट्री करके और सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में आ गया क्रेडिट एंट्रीज ओनली। एस्केप की प्रेस करके इसी जगह पर फिर आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर केवल क्रेडिट एंट्रीज होंगी, है ना। यानी अमन ट्रेडर्स लेजर को आपने क्रेडिट किया है रिसीप्ट से, देखिए रिसिप्ट की एंट्री और जनरल वाउचर और आपकी सेल्स रिटर्न की एंट्रीज हो रहे हैं। तो केवल क्रेडिट एंट्री आपको देना है तो आप क्रेडिट एंट्री भी यहाँ पर दे सकते हैं। बेसिस ऑफ वैल्यू फिर से चलते हैं और यहाँ पर टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में मैं कर देता हूँ डेबिट एंट्रीज। अब यहाँ पर केवल और केवल डेबिट एंट्रीज होंगी। मैंने टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में डेबिट एंट्रीज ओनली कर दिया, एस्केप की प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेबिट एंट्रीज हो रही है, यानी केवल जो मैंने सेल की है बस सेल के ही यहाँ पर इनवॉइस हो रहे हैं। और नीचे देखिए इसका अमाउंट हो रहा है 94,860 रुपए ओपनिंग है, 7,09,940 रुपए का मैंने इनको सेल किया है यानी डेबिट किया है इनके लेजर को, और 8,04,800 रुपए यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है क्योंकि ये केवल डेबिट है ना, इसमें क्रेडिट अभी शो नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से भी आपको देना चाहें आप इस तरह से दे सकते हैं। फिर से हम आ जाते हैं इसी जगह पर, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड कर देते हैं। तो इस तरह से आप जब भी चाहें दोस्तों तो इस तरह से बेसिस ऑफ वैल्यू है इसको भी आप यूज
कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी साइड में बटन हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर है, कॉन्फ़िगर को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर कॉन्फ़िगर में भी आपको जो है ना यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं। बहुत सारे फीचर आपको मिल रहे हैं, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसका यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और बताते हैं, बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में ही आप आ जाइए F12 में, और F12 में आने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा शो रनिंग बैलेंस, है ना, इसको यस कर दीजिए। शो रनिंग बैलेंस को मैंने कर दिया यस। इससे क्या होगा कि हर एंट्री के बाद यहाँ पर जिस तरह से आप बैंक में देखते हैं ना, बैंक की एंट्री देखते हैं, बैंक के पासबुक की या फिर बैंक स्टेटमेंट की देखते हैं, तो हर एंट्री के बाद यहाँ पर क्या होता है, वहां पर हर एंट्री के बाद बैलेंस होता है। तो इसी तरह से आपको हर एंट्री के बाद बैलेंस शो कराना है, तो इस तरह से आप करा सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर 94,860 रुपए पहले के थे, 1,12,420 रुपए की हमने इनको सेल की, तो देखिए बैलेंस हो गया 2,07,280 रुपए। फिर 61,600 रुपए हमने इनको और सेल की, तो 2,68,880 रुपए यहाँ पर बैलेंस हो रहा है डेबिट। 2 लाख रुपए मैंने इनसे रिसीव कर लिए, तो 2,68,880 में से इस एंट्री के बाद 68,880 रुपए रह गए। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हर एंट्री के बाद आप बैलेंस शो कराना चाहते हैं, बैलेंस भी शो करा सकते हैं। अल्ट के साथ पी प्रेस करिए, करंट करिए, प्रीव्यू में जाइए, अल्ट के साथ जेड कर देते हैं, तो देखिए हर एंट्री के बाद यहाँ पर आपको बैलेंस भी शो होगा। जिस तरह से बैंक से हम जब स्टेटमेंट लेकर आते हैं, बैंक की पासबुक में होता है, हर एंट्री के बाद आपको बैलेंस होता है, तो इस तरह से आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको भी शो करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।